न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, मोबाइल हॉस्पिटल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल। तृणमूल कांग्रेस के शहीद दिवस के दिन बीजेपी का वीडियो घेराव। सलामपुर में दिलीप दे ने वीडियो की नौकरी पर उठाया सवाल, तो अंडाल में जितेंद्र तिवारी ने 144 धारा लगाने पर पुलिस प्रशासन से किया जवाब तलब। চেয়ারে বসার জন্য উপযুক্ত কিনা সেটা আমার সন্দেহ হয়। इलेक्ट्रिक पोल में आया करंट, महिला की मौत। आसनसोल क्रेडाई के सेमिनार में हाउसिंग डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव ने रेरा कानून के बारे में बताया। अब रियल एस्टेट डेवलपर्स ग्राहकों को नहीं दे पाएंगे धोखा, जो वादा किया निभाना पड़ेगा। 2 दिनों में दूसरी बार मालगाड़ी की बोगी बेपटरी, तपसी रेल साइडिंग में स्लेग लदी बोगी पलटी, 6 श्रमिक घायल। हजारों की संख्या में तृणमूल समर्थकों शहीद दिवस रैली में शामिल होने गए कोलकाता, पर कई लोगों को नहीं पता कि क्यों जा रहे हैं। घूमने जा रहे আর এটা শুরু করেছিল বামপন্থীরা, আর তৃণমূল এটাকে একদম চরম শিখরে নিয়ে গেছে। तृणमूल कांग्रेस द्वारा 21 जुलाई यानी शुक्रवार को जो शहीद दिवस मनाया गया, उसी दिन पंचायत चुनाव में हिंसा के मुद्दे पर बीजेपी ने पूरे प्रदेश के वीडियो ऑफिस के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। सलानपुर वीडियो ऑफिस के समक्ष भी धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बात करते हुए बीजेपी जिला अध्यक्ष दिलीप दे ने सलानपुर की वीडियो अदिति बसु पर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने अदिति बसु के खिलाफ आरोप लगाते हुए न सिर्फ उन्हें तृणमूल कांग्रेस से संबंधित बताया, बल्कि यह भी संदेह जताया कि उनकी नौकरी पैसे से खरीदी हुई हो सकती है और वे वीडियो होने के लायक नहीं है। সংবিধানের নিয়ম অনুসারে আমরা এটা করছি, কতটা কি লাভ হবে জানি না, কারণ এখানে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। সে বিডিও থেকে শুরু করে SDO, DM, CP বলুন, পুলিশ প্রশাসন আর সমস্ত তৃণমূলের দলদাস হয়ে গেছে। এখন সবারই মানে আর একটা জায়গার দিকে নজর আছে, সেটা হচ্ছে কোর্ট, হাইকোর্টের উপরে ভরসা করছে, আমরাও করছি। তো এর মাধ্যমে এই ডেপুটেশনের কপি আমরা নির্বাচন কমিশন এবং হাইকোর্ট অবধি আমরা পাঠাবো। তো এটা আমাদের একটা অভিযোগ, সেই উপলক্ষে আমরা সালানপুর বিডিও অফিসে আজকে এসেছিলাম, ডেপুটেশন দিলাম, এবং এখানকার যে বিডিও ম্যাডাম রয়েছেন তার সম্বন্ধেও আমাদের ক্ষোভ আছে। উনি পুরোপুরি একদম তৃণমূলের সাথে অ্যাডজাস্ট আছেন, এবং আমার যেটা সন্দেহ, ওনার যে চাকরিটা, ওই চাকরিটায় যে আমাদের এখানে চাকরি চুরি, যেটা টাকা দিয়ে চাকরি, যাদের কোনো যোগ্যতা নাই ভিডিও হওয়ার, আমার মনে হচ্ছে উনিও ওই র্যাঙ্কের মধ্যে পড়ছেন, আমার সন্দেহ। এগুলো CBI হলে বা এই ব্যাপারটাও বেরিয়ে আসবে, কারণ উনি সকাল থেকে যেই ধরনের ওনার অ্যাক্টিভিটি ছিল ভোট লুট করার জন্য, উনি এত সহযোগিতা করেছেন, আমার কাছে খবর আছে। সেই জন্য ওনার যে এই যে জায়গায় ওই চেয়ারে বসে আছেন, এই চেয়ারে বসার জন্য উপযুক্ত কিনা সেটা আমার সন্দেহ আছে। लेकिन इधर जब सलानपुर की ब्लॉक अधिकारी अदिति बसु से इस संबंध में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वे नियम कायदे के तहत चुनकर आई थी और परीक्षा में राज्य में 3रा स्थान प्राप्त किया था। আমি 2015 সার্ভিসে জয়েন করেছি। আমি আমার স্টেটের 3rd র্যাঙ্ক হোল্ডার ছিলাম, এবং যদি চাই আমার রেজাল্ট নিয়ে PSC থেকে দিয়েছি। এনারা যে অভিযোগ করছেন, তাহলে কি বলবেন অভিযোগে? CBI তদন্তও চাইছে যে আপনি এই পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূল হয়ে কাজ করেছেন, কি বলবেন? ওনাদের যদি প্রমাণ থাকে নিশ্চিত সেটা দিতে পারে। আমাদের কাছে স্ক্রুটিনির আগে বা কাউন্টিংয়ের সময় কোনো কমপ্লেন আসে না। আজকে আপনার কাছে কি ওনারা কি দিলেন? ওনারা বললেন সর্বত্রই ওনারা যে ডেপুটেশন দিয়ে দিচ্ছে, সেখানে সেটাও এখানেই দিলেন, সেটাই বলেছেন। ওনারা অ্যাজ কি ডেপুটেশনের মর্ম আছে সেটা বলেননি, বলেছেন এটা কমিশনকে ওনারা ফরওয়ার্ড করতে, সেটাই আমাদেরকে ওনারা বলেছেন। 1 কোটি টাকা দিয়ে পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি হবে, সে কি করবে? সে কার জন্য কাজ করবে? সে কি অন্যান্য মানুষের জন্য কাজ করবে? एक दिन पहले पांडेसर के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी जमुड़िया में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा या डराने धमकाने की घटनाओं के शिकार हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले थे और उनका मनोबल बढ़ाया था। अब दूसरे दिन व शुक्रवार को बीजेपी के वीडियो घेराव आंदोलन में शामिल होने के लिए अंडाल पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ता और नेता जुलूस निकालकर वीडियो कार्यालय तक पहुंचे, लेकिन पुलिस ने यहाँ ब्रिकेटिंग लगा रखी थी। पुलिस प्रशासन ने वीडियो कार्यालय के आसपास 144 धारा लगा रखी थी, जिसका जितेंद्र तिवारी
तिवारी ने जोरदार विरोध किया। बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने एक बार फिर से कोयला तस्करी के लिए तृणमूल नेताओं को सवालों के घेरे में लिया और उनको गिरफ्तार की मांग की। সবচেয়ে বড় তো টিএমসি নেতাদেরকে অ্যারেস্ট করা উচিত। ওরা তো চুনোপুটি, ওরা তো কারো না কারো আশীর্বাদ থাকে বলে এই চুরিগুলো করে। মাথাগুলোকে ধরুক, ক্ষমতা থাকলে মাথাগুলোকে ধরুক, চুনোপুটিগুলোকে ধরছে ধরুক ঠিকই আছে, কিন্তু মাথাগুলোকে যতক্ষণ না ধরছে ততক্ষণ এই কয়লার বিরুদ্ধে আন্দোলন মানে ব্যবস্থা নিচ্ছে এটা আমরা বলতে পারবো না। बीजेपी के आंदोलन को देखते हुए वीडियो ऑफिस के बाहर 144 धारा लगाए जाने पर भी जितेंद्र तिवारी ने पुलिस प्रशासन और तृणमूल कांग्रेस की कड़ी आलोचना की थी। यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग डेपुटेशन देने के लिए आए थे, लेकिन जो पुलिस उस दिन वोट के दिन जिस पुलिस ने अपनी भूमिका नहीं पालन की, वही पुलिस आज 144 धारा जारी करके हम लोगों को रोक रही है। पंचायत समिति में हम लोगों को पता चला है कि 60 लाख रुपया डाक उठा है अभी तक टीएमसी का। जो 60 लाख रुपया देगा वो पंचायत समिति का सभापति बनेगा, जो 30 लाख रुपया देगा वो प्रधान बनेगा। तो जो लोग 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ रुपया दे के पंचायत समिति का सभापति बनेंगे वो तो जनता का काम नहीं करेंगे। जिन लोगों ने उनको पैसा दिया है, लोहा चोर, कोयला चोर, बाली माफिया, वो तो उनके लिए काम करेंगे, और उनके लिए यदि काम करेंगे तो जनता का क्या होगा। इसी को सामने रखकर हम लोग यहाँ पर आए हैं, और आज हमारे पार्टी के यहाँ पर कन्वीनर, जो मंडल सभापति हैं, जो जिला के नेता है, सारे लोगों ने ये कह दिया है कि आने वाले दिनों में जब हम लोग आएंगे तो कानून तोड़ने के लिए आएंगे। कानून हमारे लिए, कानून विरोधियों के लिए कानून रहेगा, और सरकार के लिए कानून अपने पॉकेट में रखेंगे, ये हम लोग बहुत दिन तक नहीं मानने वाले हैं। यह बताने के लिए आए हैं। दुर्गापुर के राजबांध में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर टोल प्लाजा है। आम दिनों में तो बिना टोल टैक्स दिए यहां से कोई गाड़ी नहीं पार हो सकती, लेकिन शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस की शहीद दिवस रैली को देखते हुए जिन गाड़ियों में तृणमूल का झंडा लगा था उन्हें टोल टैक्स नहीं लिया जा रहा था। टोल प्लाजा के कर्मचारी उन्हें आराम से जाने दे रहे थे। एक कर्मचारी से पूछने पर उसने कहा कि उन्हें जैसा निर्देश मिला है वे वही काम कर रहे हैं। टोल ছাড়ই আছে আজকেও যারা মিটিংয়ে যাচ্ছে তাদের জন্য ছাড় আছে টোল। এটা কি নির্দেশ এসেছে আপনাদের কাছে? অফিসে কথা বলো, আমাদের কাছে অফিসে নির্দেশ এসেছে, অফিসে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আমাদের যে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ মানে আপনাদেরকে বলেছে ছেড়ে দিতে অফিস থেকে? আমাদের যা বলে আমরা তাই করছি। Misra Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc Nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन। यहाँ मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी।
जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। बालिका तिवारी नामक 70 साल की एक वृद्ध महिला की गुरुवार की शाम उस समय मौत हो गई जब वह अपने घर के पास एक इलेक्ट्रिक पोल के सामने बैठी हुई थी। यह घटना आसनसोल के वार्ड नंबर 31 की है। बालिका तिवारी नामक यह वृद्ध महिला रोजाना उसी जगह बैठती थी। उसकी बेटी संध्या तिवारी का कहना है कि कैसे करंट की चपेट में वो आ गई यह हम नहीं समझ पा रहे हैं। এই তো এখনই জাস্ট কিছুক্ষণ যে আগে এদের সাথে গল্প টল্প করে যে ওখানে একটু বসলো, ওখানেই ও বসবে, এত বারণ করি ওখানে ছাড়া ও বসবে না, ওইখানেই বসবো আমি। কারেন্ট ওই বসতে যে পোলে কারেন্ট ছিল, ওই পোলে যে কারেন্ট চলে এসছে বুঝতে পারে নাই, পোলে ঠেকে গেছে, বাস কারেন্ট খেয়ে মারা গেল। वार्ड 31 की पार्षद आशा प्रसाद ने बताया कि संभवतः बारिश की वजह से बालिका तिवारी करंट की चपेट में आ गई। वहीं एक स्थानीय युवक ने घटना के लिए बिजली विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार बताया। बहुत ही दुखद घटना है ये। এখানে বৃষ্টি হচ্ছিল, সেই সময় একটা বৃদ্ধ মানুষ এখানে বসেছিলেন, হঠাৎ ইলেকট্রিক শর্টকে উনি ডেড করে গেলেন। আমি যখন খবর পেলাম ছুটে এসে দেখছি, ততক্ষণ ওনাকে ডাক্তার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আর এখানে যাওয়ার পর ওনাকে মোরা ঘোষিত করা হলো। না, এখানে সেই মোমেন্টে কেউ আসেনি। স্পটে যেহেতু আমি ছিলাম না, যারা ছিল তারাই বলতে পারবে। এসেছিল মনে হয় তাহলে ছিল। এটা কারেন্ট মানে কি, তাহলে কি তার ফার কিছু লিক টিক আছে না কিভাবে কারেন্ট আসবে? তো কীভাবে লিক আছে সে ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট লোক জানবে। আমার তো নর্মাল সমাজ আমার ইলেকট্রিক ব্যাপারে আমাদের নলেজ নেই, সেটা আমরা বলতে পারবো না। কোথায় লাইন আছে কোথায় না আছে আমরা বলতে পারবো না, তাই ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট বলতে পারবে। তো ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট লোক যদি এখানে দেখে যে কোথায় লিক আছে না আছে, তার সমস্যাটা তাহলে মিটেই যাবে। আজকে এনার হলো, বাকি তো অন্য কারো তো হতে পারে, সেটা সতর্ক হওয়া দরকার। ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টকে তো আমি বলছি যেন জিনিসটা ভালো করে ক্লিয়ার করে দেবো। এখানে বর্ষাকালের সময় এখন কিছু ঘটতে পারে, আজ এখানে লিক হলো তো কালকে ওখানে লিক হবে। আজকে এই জিনিসটাকে যদি ঠিক না করলে পরে অন্য কারোর হবে। আজ এর বাড়ি হলো অন্য কারো বাড়ি হতে পারে, সেটা আগে থেকে যদি সচেতন করে দেয় এই জিনিসটা ঠিক হয়ে যাবে, তার দুর্ঘটনা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। দুর্ঘটনা তাহলে হবে না। रियल इस्टेट डेवलपर्स के संगठन क्रेडाई की आसनसोल शाखा द्वारा शुक्रवार को आसनसोल क्लब में रियल इस्टेट इंडस्ट्रीज से जुड़े नए कानून रेरा के संबंध में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार के मुख्य वक्ता पश्चिम बंगाल सरकार के हाउसिंग डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने रेरा की जरूरत और उसके फायदे के संबंध में बताते हुए कहा कि अब रियल इस्टेट डेवलपर्स ग्राहकों से जो वादा करेंगे उन्हें पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो उन्हें कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह कानून डेवलपर्स और ग्राहकों दोनों के लिए फायदेमंद है। In a paperless manner, so that you don't have to come to the office, do anything for doing anything. You can sit on the comforts of your home or your office and make application for registration, as well as for lodging complaints, getting adjudication done. All orders will come online and you have to abide by all those orders. This act is something which is in the interest of both the promoters as well as consumers. If you are righteous, if you are good, if you have delivered what you have promised, you don't have to worry about it. Only thing is that some little bookkeeping has increased on your part, but that is obvious because you are dealing with hard-earned money of millions of consumers, so you have to become little accountable, more accountable. That accountability is ensured in this act. And on the consumer side, there is a huge relief. People used to pay money by installments. The hard-earned money, they would take loan at very high interest rates, and then they would not know when the project is going to be finished, when the project is going to be handed over, and if at all it is handed over, will it be the same as that was promised right in the beginning? Will there be a swimming pool which was promised? Will there be a green space which was promised? Will there be a 1,000 square feet super built-up area which was promised? आसनसोल क्रेडाई द्वारा आयोजित इस सेमिनार में आसनसोल और आसपास इलाकों के बड़ी संख्या में बिल्डर्स डेवलपर्स मौजूद थे। आसनसोल क्रेडाई के अध्यक्ष सचिंद्र नाथ राय ने रेरा कानून के ग्राहकों के हित में बताते हुए कहा कि अब डेवलपर्स ग्राहकों से झूठा वादा नहीं कर सकते हैं। আমাদের যারা রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারের সঙ্গে যারা জড়িত আছে
এবং সবথেকে যারা পারচেসার ফ্ল্যাট বা ভিলা যাই হোক পারচেস, তারা সবথেকে বেনিফিটেড হবে, এটা অনেক সিকিউরড হবে। আগে যেমন বড় বড় সিটিতে এই সমস্ত পারচেসারদের কাছে টাকা নিয়ে অন্য জায়গায় ফান্ডটাকে ডাইভার্ট করতো, দিয়ে তারা সাফার করতো, তাদের একটা কমিটমেন্ট তারা ফেল করতো, যে মনে করুন তার কমপ্লিশন টাইম 5 ইয়ার্স 10 ইয়ার্স হয়ে যেত। এখন সেটা করতে পারবে না, নাম্বার অফ ফান্ড ডাইভার্ট করতে পারবে না, নাম্বার অফ কমিটমেন্ট ফুলফিল করতে হবে, সেটা ফেল করতে পারবে না। তো যারা পারচেস করবে পারচেসার, তারা কিন্তু অনেক সিকিউর, তারা কোনো ডিপ্রাইভ হবে না, এটা রেরা উদ্দেশ্য এটাই। এবং আমাদের পক্ষে আমাদের সিটিতে যেটা হয়, আমরা আগে ইনভেস্ট করি তারপরে আমরা ফ্ল্যাট বিক্রি করি, ম্যাক্সিমাম যেটা তাই সেটা হয়। অতএব আমাদের পক্ষে একটু ভালো, খুবই আমরা এটাকে ওয়েলকাম করছি। এবং এটাতে আমার মনে হয় যারা সারা জীবনে আয় দিয়ে, সারা জীবনে সঞ্চয় দিয়ে যারা ফ্ল্যাট পারচেস করে, তাদের পক্ষে খুবই ভালো হবে, তারা অনেক সিকিউর। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। राना मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस, मेदांता नई दिल्ली NCR के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट AG चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड AG चर्च स्कूल, आसनसोल। कॉल 8586976165। की दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरबुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल रेल मंडल में 2 दिनों के अंदर दूसरी बार मालगाड़ी पटरी से उतर गई है। बुधवार को अंडाल साइथिया लाइन में कजोड़ा के पास एक मालगाड़ी की एक बोगी पटरी से उतर गई थी। अब शुक्रवार को जामुड़िया थाना इलाके के तपसी रेलवे साइडिंग के पास एक मालगाड़ी की एक बोगी पटरी से उतरकर पलट गई। इस मालगाड़ी में स्लेग लदा हुआ था, जो उड़ीसा से जामुड़िया रानीगंज के सीमेंट कारखानों के लिए मंगाया गया था। बोगी से मजदूर स्लेग खाली करने का काम कर रहे थे, तभी अचानक बोगी पलट गई। बोगी के पलटने से स्लेग गिर गया, जिसके नीचे कई श्रमिक आ गए। आनंद फानन में लोगों ने स्लेग के नीचे दबे लोगों को निकाला। 6 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें रानीगंज के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये श्रमिक नहीं समझ पाए कि क्यों बोगी पलटी। इस संबंध में रेलवे अधिकारियों का बयान नहीं मिला है। गाड़ी खाली করছিল ওয়াগন, আচ্ছা কি ছিল ওতে? ওতে একটা ডোলোমাইট বলে মালটা, আচ্ছা সাদা করে ওটা ছিল। নিয়ে তারপর
ওটা খালি করতে করতে ওই উল্টে গেছে, গাড়ি পাল্টে গেছে। কি করে পাল্টি হলো? কি করে যে হলে এক ব্যাগ মাঝের ভেতরে ছিল, মানে তোমরা ওয়াগনের ভেতরে ছিলে? হ্যাঁ ওখানে ভেতরে ছিল, তারপর ওখানে ভেতরে ছিলাম, তারপরে পাল্টে নিয়ে গেছি, বুঝতে পেরে ওয়াগনটা পুরোটা পাল্টে পাল্টে 43 নম্বর বগি। আর অন্য কোনো বগি পাল্টি নেই? না, আমি তো নিচে একদম তোমায় চলে গেছিলাম, একদম থেকে দূর হলো। কজন চাপা ছিল? আমরা ছিলাম 6 জন ছিল। ইয়েটাতেই? তারপর মানে ওই বগিটা কি পাল্টি খেয়ে গেছিল? পাল্টি খেয়ে গেলে এক ব্যাগ, আমরা নিজেই বুঝতে পারি না। কত লাগাত হয়েছে এটা? তারপর কে তোমাদের বাঁচালো কে? আমাদের লেবাররা সব। तृणमूल कांग्रेस द्वारा शुक्रवार को कोलकाता के धर्मतल्ला में शहीद दिवस रैली बुलाई गई थी। इसके लिए आसनसोल से बड़ी संख्या में तृणमूल कार्यकर्ता, समर्थक और दूसरे लोग सुबह सुबह कोलकाता के लिए रवाना हुए। आसनसोल स्टेशन में कोलफील्ड एक्सप्रेस में काफी सारे लोग हाथों में तृणमूल का झंडा लिए इस ट्रेन में सवार हुए, लेकिन इनमें कई लोगों को पता नहीं था कि वे क्यों कोलकाता जा रहे हैं। कोलकाता में जो रैली हो रही है वह क्यों हो रही है। महिलाएं तो अपने बच्चों तक को लेकर ट्रेन में बैठी थी। कुछ ने कहा कि वे घूमने के इरादे से कोलकाता जा रहे हैं। बिना टिकट के कोलकाता घूमने के इरादे से कई लोग ट्रेन में सवार हुए थे। युवतियां, महिलाएं और पुरुषों ने क्या क्या कहा, आइए आप स्वयं देख लीजिए। ममता बनर्जी का मीटिंग में जा रहे हैं हम लोग, खास हुई बुलाई है दीदी धर्मतल्ला ऑफिस में। क्या हुआ था आज के दिन? क्या जी? क्या हुआ था आज के इतिहास क्या है? क्या हुआ था? वेस्ट बंगाल कोलकाता, बस इतना ही बोलेंगे और कुछ नहीं। हावड़ा किस लिए जा रहे हैं? मीटिंग में। क्या सी का मीटिंग? ममता बनर्जी के दीदी बोला। आज के दिन क्या हुआ था? आज का दिन पता नहीं क्या हुआ था, पता नहीं क्या हुआ था। कलकत्ता जा रहे हैं शहीद दिवस में, वहाँ ममता दीदी का पुकार पर हम लोग सब जा रहे हैं। क्या हुआ था आज का? क्या हुआ था? हम लोग का बहुत पार्टी का आदमी लोग शहीद हो गया था। किस लिए? क्या हुआ? झगड़ा लड़ाई में सीपीएम पार्टी लोग देखे झगड़ा लड़ाई कर रहा था। कुछ इतिहास मालूम है? हम लोग को ज्यादा नहीं मालूम है। मीटिंग में जा रहे हैं, दीदी का मीटिंग में। क्या मीटिंग? दीदी का मीटिंग में जा रहे हैं। कुछ मालूम है आज के दिन क्या हुआ था? नहीं तो हम शहीद हुआ था इसलिए हम लोग मीटिंग में जा रहे हैं। आज के लिए मीटिंग रखा हुआ है। ধর্মতলা মিটিংয়ে সেটা আমি বলতে পারছি না, আপনি জিজ্ঞেস। आई एम गोइंग टू कोलकाता। किस लिए जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं। हाँ, रैली के लिए। कौन सा रैली के लिए? ममता बनर्जी। क्या हुआ था आज के दिन? क्या बोली, फिर से एक बार रिपीट आज का करें। दिन क्या हुआ था ऐसा जो आज जाया जाता है? आज के दिन ममता बनर्जी के यहाँ इलेक्शन का टाइमिंग था और वहाँ पे मीटिंग वगैरह हो रहा है, इसलिए बुलाया गया, हम लोग इसलिए जा रहे हैं धर्मतल्ला। আমরা ধর্মতলা যাচ্ছি কি জন্য? আমাদের আজকে শহীদদের স্মরণে আমাদের দিদি এই এতে আমরা 21শে জুলাই মিটিং আছে, আমরা যাচ্ছি। শহীদের কি ইতিহাস আছে এখন জানেন? শহীদদের আমাদের 13 জন যে শহীদ হয়েছিলেন তাদের উদ্দেশ্যে এই মিছিল। মানে কি জন্য মানে শহীদ হয়েছিল? ওনারা এই মিছিলই হয়েছিল জ্যোতি বসুর নির্দেশে, যে গুলি চালানো হয়েছিল যে মিছিলের মধ্যে, তাতে আমাদের 13 জন মারা গেছিলেন, তাদের সেই শহীদের উদ্দেশ্যে আমরা এই न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, मोबाइल हॉस्पिटल, Misra Nursing Institute of Asansol.